गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास 11th। यहाँ पे हमारा जो डेप्रीसिएशन चैप्टर है जो कि हम डन कर चुके हैं, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले ये क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चन है, अपने माइंडसेट को एनालाइज कर लेते हैं, हमें किस तरह से पढ़ना, देन वी विल गो थ्रू द डेप्रीसिएशन चैप्टर। एक वीडियो आपकी यूट्यूब में बनी रखी हुई है डेप्रीसिएशन की, जो कि पूरी थ्योरी है, कुछ भी उसमें अनटच्ड नहीं है, एक वो कवर करनी है, फिर बिगनिंग से चैप्टर में जुड़ना है। अभी देखते हैं आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि टर्म डेप्रीसिएशन है क्या। ठीक, अपना एक गेसिंग पार्ट सिर्फ बताना है, आपने हैव अ गेस करना है कि एक्चुअली डेप्रीसिएशन क्या है। सिर्फ गेस करते हैं। अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज, दो बातें हैं। अब क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग ध्यान से समझो तो। केवीएस के एग्जाम में केवीएस इज नॉट अ जोक। केवीएस एक हाई लेवल ऑफ एग्जाम है। केवीएस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक बार में होने वाला लॉस है कि ग्रेजुअल लॉस है। जब आप डेफिनेशन को पढ़ते हो ना, रीड करते हो, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो, पढ़ने और पढ़ाने का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। कोई भी कंपटीशन निकालना इजी नहीं है। लैक्स ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम पोस्ट, फिर कहते हैं हमारा नहीं हुआ, मेरा बैड लक चल रहा है। लक बैड नहीं होता, बनाना पड़ता है बैड उसको। ठीक है, तो बैड लक कब चलता है? क्योंकि हमने गो थ्रू नहीं हुए हैं हम। तो यहाँ पे गो थ्रू क्या होना है? पहला वर्ड है ग्रेजुअल। क्या वर्ड है? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली एक का एक हो जाएगा तो वो एक्सीडेंट कहला जाएगा। तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, लेकिन परमानेंट नेचर का। कैसा नेचर होना चाहिए? परमानेंट। इस क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन हैं, परमानेंट नॉट टेम्परेरी। परमानेंट, अगर लॉस हो गया तो उसको फिर से उसी रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। दिस इज नोन एज अ परमानेंट नेचर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रेजुअल दैट इज धीरे धीरे, एंड द परमानेंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए किसकी वैल्यू में? फिक्स असेट्स की वैल्यू में। और फिक्स असेट्स भी क्या होने चाहिए? टेंजिबल। कैसे होने चाहिए? टेंजिबल। टेंजिबल भी होने चाहिए और फिक्स्ड भी होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन अभी आंसर्स में तो जाने नहीं, और सबने अपना गैस करके बताना है, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है ये, कभी ना कभी पढ़ा है, पढ़ा तो है ये। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डेप्रिसिएशन मीन्स अ ग्रेजुअल and the permanent decrease in the value of fixed assets which are intangible in nature, which can be touched. This is known as what? Depreciation. अभी हम लोगों को पता है, यहाँ तो सबको पता चल रहा है, चैप्टर ही डेप्रीसिएशन का है। तो आप क्या दोगे? मैडम ये डेप्रीसिएशन है। इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे? इंटरव्यू में पूछ लेगा, तो इंटरव्यू में तो घुमाएगा आपको, और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में वापस आना और पेनफुल जॉब है। प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू का फिर से चलो वापस राउंड ले लो। आईएएस का पैटर्न देखा है ना? राउंड राउंड एंड राउंड। जिंदगी खत्म, बन जाओ टीचर, ऑप्शन खत्म। डेप्रिसिएशन अभी समझ आ रहा है? तो व्हाट यू मीन विद डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल इन नेचर। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आई डोंट फील लाइक इसमें किसी को दिक्कत है। कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है? ये तो सही होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो फिर छोड़ दो सब कुछ, कॉमर्स उमर्स सब खराब है, ऐसी बर्बाद है। नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ assets लेस रेसिजुअल वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन assets। क्या मतलब है इसका? अब देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? तीन। एक कॉस्ट ऑफ असेट्स की, कॉस्ट क्या है असेट्स की, ठीक है, और दूसरा होता है रेसिजुअल वैल्यू। व्हाट इज द रेसिजुअल वैल्यू? रेसिजुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, कबाड़ के भाव में बिकने वाली असेट्स। आपने एक कार खरीदी है 20 lakhs की, और आप एस्टिमेट कर रहे हो ये 10 साल कार चलेगी, उसके बाद 5 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो जो 5 लाख रुपए की बिकेगी, आपके चलाने लायक नहीं रहेगी, वो 5 लाख की क्या हो जाएगी? बिक जाएगी, स्क्रैप्ड हो जाएगी। वो रेसिजुअल मतलब बचा कुचा।
ठीक है, रेसिजुअल मतलब बचा कुचा, तो बची हुई वैल्यू, दिस रेसिजुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मैंने कहा कितने साल चलेगी, 10 ईयर्स। आपको लग रहा है ज़्यादा भी है कम भी है, तो एस्टिमेटेड होती है, हो सकता है ज़्यादा चल, हो सकता है भैया उससे कम चल जाए। तो अब ये बात आती है एलिमेंट्स यूज़ कहाँ होते हैं। जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो जनरली मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, 10-11 मेथड्स हैं, 13 मेथड्स हैं, लेकिन हम दो मेथड्स को फोकस करेंगे। कितने मेथड्स को? एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, यही है। कहता है ये स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड जो रिपीटेडली, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कहता है मान लेते हैं डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। किसका वैल्यू नहीं दिया है? डेप्रिसिएशन का। तो कहता है अगर स्ट्रेट लाइन वैल्यू है, मेथड कौन सा यूज कर रहे हो? कलर दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है। इसको बोले एक और बात करो, ओरिजिनल वैल्यू मेथड बोल दो। क्या बोल दो? ओरिजिनल वैल्यू मेथड बोल दो। कहते हैं और क्या बोल दो? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा। बोले ठीक है। तो बोले अगर मान लेते हैं हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं पता, पहले सिर्फ समझना है, इसमें कुछ भी लिखने जैसा है ही नहीं है, सिर्फ समझो। हम कह रहे हैं आपने 10 लाख रुपीस की एक असेट्स खरीदी है। कितने की एसेट्स खरीदी है? 10 लैक्स की। तो ये रिड्यूस होगी वैल्यू इसकी, जैसे सी ईयर पास होगा वैल्यू रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? यस और नो? ये मैं पेन यूज कर रही हूँ, इसकी वैल्यू धीरे धीरे यूज करते 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 क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। दिस रिडक्शन, ये जो रिडक्शन है, दिस रिडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन। समझ गए हैं हम सब? कहता है ये जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालने का मेथड आप क्या बता रहे हो, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, जिसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड, या फिर जिसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट, और भी बहुत सारे। बोले ठीक है। बोले अगर हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं पता, कितना रिडक्शन, रिडक्शन तो है, कितना, कितना हमें पता ही नहीं कितना रिडक्शन, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है। बोले कैसे पता चलेगा? बोले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ असेट्स। अभी जो मैंने बताया 3 एलिमेंट चाहिए, तो पहला कौन चाहिए? कॉस्ट ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स में से हमें रेसिजुअल वैल्यू, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्क्रैप वैल्यू, उसको हमने हटा देनी है। स्क्रैप वैल्यू में डिवाइडेड बाय कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बोले ये कब आता है? एक चीज दिमाग में सेट कर लो, ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में आता है। किस में आता है? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में। नंबर 2 पॉइंट, ये कब यूज करेंगे? जब हमें डेप्रिसिएशन कितना, वी डोंट नो कितना अमाउंट, दैट विल बी यूज्ड कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? इतना करने पे क्या मिलता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बोले ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा हमें। अब एग्जाम्पल भी दे दें। कहता है एक असेट्स खरीदी आपने 90,000 की। कितने की? इसमें 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए आपने फॉर इरेक्शन या इंस्टॉलेशन। एक्चुअली कॉस्ट कितने की पड़ गई हमें? 1 लाख रुपए की। कॉस्ट कितने की पड़ गई? 1 लाख रुपए की। कोई पंगा? कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 10 ईयर्स जो मशीन है उसकी लागत आ जाएगी 20,000। बस कह रहा है मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, 10 साल के बाद इसकी कीमत कितनी बच जाएगी? दैट्स इट। तो हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट हमें पता है कितनी है, कोई दिक्कत?
10 साल के बाद कितनी लागत बचेगी? 20,000 माइनस 20,000, कितने सालों के बाद? 10 ईयर्स के बाद 8,000, कितना आ गया? कोई प्रॉब्लम? ये क्या आ गया? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। आ रही है बात समझ? अच्छा, कहता है अगर मान लेते हैं, कहता अमाउंट तो आ गया आपका, हमें रेट बता दो कितना है ये। एमसीक्यू कहता है हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बता दो। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी तो निकालना आना चाहिए हमें। बोले काम करो, अमाउंट निकाल चुके हो ना, तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन जितना भी निकाला डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू, अब रेट निकालना है तो 100। तो अमाउंट कितना है बेटा? तो हमने 8,000 रख लिया अमाउंट। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख इंटू 100, जीरोस कैंसल हो गए, कितना आ गया? कोई दिक्कत है? समझ आ रही है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलेगा तो कैसे निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलेगा तो कैसे निकालना। इसको नोट करना है नोट कर लो, बाकी रात को 9 बजे लाइव जाएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन में वापस चलें, फिर मैं हट जाऊंगी, आप लोग कर लेना। चलो क्वेश्चन में वापस चलो। क्वेश्चन में हमें पता है यार डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है, फिर वही बात आ गई, लेकिन एग्जाम में डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं चल रहा होगा, बोल रहा होगा, और हमें फाइंड आउट करना है। लॉस जैसा कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन ही आंसर। क्यों ये नहीं है ये भी लेकिन आइडेंटिफाई कर लेते, क्यों नहीं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की कोई बात नहीं कर रहा, ये क्या है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर डिमिनिशिंग वैल्यू में, अब सुनो डिमिनिशिंग की बात आ गई। स्ट्रेट लाइन समझ आया, लेकिन स्ट्रेट लाइन अभी और समझाना है, थोड़ा सा समझा लूँ। तो स्ट्रेट लाइन में बोल क्या रहा है पहले और समझ लेते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट बात हो रही है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो चेंज नहीं होगी। हमने 1 अप्रैल को, फिलहाल मुझे ये कलर नहीं दिख रहा है तो आई विल चूज दिस। 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए की हमने एसेट्स खरीदी है, कितने की? 1 लाख रुपए की। बोल रहा है 2020 में खरीदी थी, हमसे कहता है 2024 में 31 मार्च 2024 में इसकी कॉस्ट बताइए कितनी हो जाएगी। तो खाते बंद हो रहे हैं, 31 मार्च 21 आ गया होगा, 10% का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि तुरंत तुरंत डिडक्ट कर पाऊँ। तो 10,000 आया होगा, अगर 10% का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो 31 मार्च को उसकी कीमत कितनी हो गई? यस, 31 मार्च 2022 में इसकी कितनी हो गई? 10,000 और घट गए, कितनी हो गई? फिर 31 मार्च 23, 10,000 और घटाएंगे, क्योंकि 10,000, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू एक बार लग गया, रिपीटेडली लग रहा है। कितनी बची वैल्यू? फिर से 10,000 घट गए, व्हाट विल बी द वैल्यू? कोई दिक्कत? फिक्स इंस्टॉलमेंट है, हर साल 10 10 10 10 ही घटेगा। बोलता है ये तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू की बात कर रहे हो आप, अगर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड होता है जिसका नाम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है, तो उसमें क्या करते? एग्जाम्पल विल बी द सेम। मान लेते हैं 1 लाख हमने मशीन में लगाया 10% के हिसाब से, तो अभी कितना घटेगा? 10,000, कितना आ गया? अब जो 10% होगा वो ओरिजिनल पे नहीं लगेगा, किस में लगेगा? रिटर्न डाउन, घिसी हुई वैल्यू पे। किस पे लगेगा? 90 पे। कितना आ जाना है? 9,000। कितना बच गया? 81,000। अब किस वैल्यू पे लगेगा? 1 लाख पे कि 81 में? 81 पे। 8100।
यहीं आएगा। फिर किस पे लगेगा? 7280। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यस, डिमिनिशिंग वैल्यू पे मतलब घटती हुई वैल्यू पे लगता चलेगा। अगर कहेगा स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन या फिर ओरिजिनल वैल्यू, तो ऑब्वियसली एक बार निकालिए फिक्स इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट विल बी फिक्स्ड। डिमिनिशिंग नाम ही है उसका, रिड्यूसिंग नाम ही है। पहले तो 1 लाख पे लगा, फिर 90 पे, घटती हुई वैल्यू पे लगेगा। गेटिंग मी और नॉट? अब इतना तो समझ आ कि इसके अंदर और क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, बताते चलो। ये तो समझ आ रहा है, और दिमाग में कुछ आ रहा है अगर बता लूं तो अच्छा है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन दोनों ही मेथड्स में क्या है? फिर आप बोलते हो मैडम एमसीक्यू पता नहीं कहाँ से टीचर देते, तो टीचर ही पागल है, एग्जामिनर ही पागल है, हम पागल हैं हम, और कोई पागल नहीं। हम सिर्फ एनालिसिस करने से पीछे हट रहे हैं। दोनों ही मेथड्स में फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें घटता चला जा रहा है। बात पल्ले पड़ रही है? डेप्रीसिएशन का वैल्यू डिमिनिशिंग मेथड में क्या होता जा रहा है? कम होता चल रहा है, होता चल रहा है। किसमें वैल्यू ज्यादा बचेगी दोनों में से? अगर इसमें 6552 का डेप्रिसिएशन इसमें घटाएंगे यहाँ तक आने पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, 3 - 5 = 9, 8 एंड 5। लास्ट वैल्यू इसी की ज्यादा बैठी है, स्ट्रेट लाइन की। डेप्रिसिएशन की वैल्यू किसकी घटती जा रही है? डिमिनिशिंग की घटती जा रही है। रिड्यूसिंग नाम ही बता रहा है, रिड्यूस। अब जैसे सब लोग कहते हैं रिचा नाम है, रिच आ रहा है, अरे भैया एक्सप्लेनेशन विद द नेम, एक्सप्लेनेशन विद द नेम। समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? कई बार दो लोग एनालिसिस, कुछ कुछ लोग रिच बोलते हैं और कुछ लोग रिच, इन हिंदी रिच, समझो अपनी अपनी माइंडसेट है। रिच बोलो, बात बहुत डिफरेंट है एक दूसरे। इज दिस ओके और नॉट? चलें वापस क्वेश्चन में। कर लिया था ये? डिमिनिशिंग की बात हो रही है अब। हैव अ गेस। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन, यस, दैट्स इट। दिमाग में रखो, सेट करो, सिर्फ चैप्टर को दिमाग में बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, और जब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा कुछ भी, सब कुछ ईजी है, तो कुछ भी टफ नहीं है फिलहाल तो। बेस लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट देखो क्या बेटा। 10 10 10 10 10, दिस इज, यस, ये लो, दिस इज दिस। हाँ भैया, इसका लाइफ का क्या है? सोना खरीद लो, हीरा खरीद लो, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, फ्लक्चुएट होगा। लाइफ ऑफ लैंड, लैंड की कोई लाइफ कांस्टेंट है? लिमिटेड। एक ही चीज तो दुनिया में जिसकी लाइफ क्या है, और ये इंक्रीज होती है ना, रेसिजुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज, जो रेसिजुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो कैसी होती है? क्यों? पता थोड़ी हो सकता 5 लाख की नहीं, कबाड़ी का भैया 85,000 देंगे। 10 लाख की बेच लो, एस्टिमेटेड ही है, क्या है? एस्टिमेटेड है। सोच लो एक बार।
श्वेता ओरिजिनल वैल्यू पे लगाया था, हर बार किस पर लगा रहे हैं? ओरिजिनल वैल्यू पर, ठीक है। In diminishing balance method, depreciation is calculated on. जल्दी हो तुम। गिरती हुई वैल्यू पे, यस। ये पहले पेपर गलत कराएगी, फिर कहेगी नहीं 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 भी। बाहर आने के बाद लड़कियों की आता तो नहीं पेपर डिस्कस करने के लिए, तो शिट मैं तो ये कर रही, वो तो बी था। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? यस, इट इज अ प्रोविजन। एक डब्बा बना लीजिए, उसमें पैसा रखते जाइए। ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन को लगाने का? मत पढ़े रहो, बस तुक्के में लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। कि मैडम कह रही है बी, देखते हैं। बी की डी, बॉम्बे की दिल्ली, क्या? कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मेक द प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स टू गेट इनकम टैक्स रिलीफ। फर्स्ट वाला तो बहुत बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे इसकी बात पर, बी। तो अभी रुकते हैं, 10 क्वेश्चन की बात हुई है, सिर्फ 10 क्वेश्चन। 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं? आई नीड योर आंसर्स। उसके बाद आगे चलेंगे, आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस।